बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन अल-जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे। और दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और आपका शौक़ सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा दोस्तों, मौसम में थोड़ा सा गर्मी आई है। गर्मी की थोड़ी वेव्स आई हैं और थोड़ा सा फ्लिक आया है गर्मी का मौसम में, जिसकी वजह से जो नए शौकीन हैं वो कहते हैं कि अब गर्मी शुरू हो गई है, तीतरों को निकालना शुरू कर दिया है। तो नहायत ही गलत बात है। आप अभी वेट करें, सब्र करें, इस चीज़ का इंतज़ार करें जब तीतर खुद अपनी मस्तियाँ पकड़ना शुरू करेगा। आप टाइम पीरियड देखा करें, तीतर को भी ना देखें। अगर तीतर बोल रहा है तो उसे भी चुप करवाएं, ठीक है। आपने उसे चुप करवाना है, उसे ऐसी जगह रखना है जहाँ वो मस्ती ना पकड़े और चुप रहे। और ना आपको ऐसी जगह रखना है कि उसे मस्ती वाली आवाज़ें, किसी को मुर्गे की मस्ती होती है, किसी को गोरे तीतर की मस्ती होती है, और आवाज़ें सुनते हैं तो फिर वो मस्ती उठा लेते हैं और बुलाई शुरू कर देते हैं। आपने अभी बिल्कुल बुलाई शुरू नहीं करनी। और जब बुलाई शुरू करता है तो नया शौकीन क्या करता है, उसे उठा के बाहर निकल जाता है, उसे टोरा देने शुरू कर देता है। लेकिन ये टोरे के बिल्कुल दिन नहीं है। तीतर को बहुत इन दिनों में मोहतात रखना पड़ता है, उसे बचाना पड़ता है। वो कहते हैं कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो एहतियात करें, अपने परिंदों को बचाएं, क्योंकि अभी पो है, फिर माँ है, फिर फग्गन है। फग्गन में जाके आपके तीतर, फग्गन की जो हवाएं हैं बिल्कुल ख़त्म होंगी। वो जाके ख़त्म होती हैं मार्च में, 15 मार्च के बाद, ठीक है। वो फग्गन की हवाएं ख़त्म होती हैं, उसके बाद भी 10 दिन वेट करें। उन जो फग्गन का असर है वो मार्च के भी एंड तक चला जाता है और असर 10 दिन बाद भी रखता है। आपने वो भी 10 दिन एक्स्ट्रा करके आपने उसको क्या करना है, उसकी एहतियात करनी है, उसे बंद रखना है। अगर तीतर भले बोलता है तो बोलता रहे, अगर बंद कपड़े में घर में बोलता है तो। लेकिन इन दिनों में ये 1 महीना कम से कम या 2 महीने आपने तीतर को बचाना है हवाओं से और बुलाई से। तो अगर आपके पास कुछ पंजाब में और कुछ केपीके के इलाकों में थोड़ी गर्मी की वेव्स आई है, इसका फ़ायदा ये उठा लें आप कि आप तीतर को मिट्टी दे लें, और या फिर आप सब्ज़ा दे लें। ऐसी मिट्टी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो वो मिट्टी बना लें, वो मिट्टी दें, बहुत बेहतरीन मिट्टी है, बड़ी अच्छी मिट्टी है और बड़ी कीमती मिट्टी है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा इंशाल्लाह। तो अभी इसलिए हाज़िर हुआ था कि कम से कम मैंने देखे हैं कि 3 से 4 अच्छे परिंदे जो हैं वो मरे हैं लोगों के। और मेरा दिल तो दुखता है अगर जब परिंदा मरा देखता हूँ तो बड़ा अफ़सोस होता है मुझे, क्योंकि इन परिंदों से हमें प्यार है, हमने इन्हें रखा हुआ है। आप क्या करते हैं, आप परिंदे को पार्ट टाइम समझते हैं, शौक़ समझते हैं। दिन को अपना काम रोज़गार किया और बाद में आपने शाम को आया, बस तीतर उठाया और निकल गया। उसकी सेहत का ख़्याल नहीं करना, उसकी गर्मी सर्दी का ख़्याल नहीं करना, और अपना बस राजा राज़ी रखना है, बस अपना टाइम पास करना है, अपना शौक़ पूरा करना है। नहीं, हमने तीतर को भी देखना है और इसके बाद मौसम को भी देखना है और इसकी जान की हिफाज़त भी करनी है। ये भी हमारा फ़र्ज़ है। तो इस तरह है कि आप माँ और फग्गन ये एहतियात करें। फग्गन की हवाएँ बड़ी तेज़ हवाएँ होती हैं, ठंडी हवाएँ होती हैं, और ज़्यादातर लोगों के तीतर इसी महीने में मरते हैं। डेथ रेशो जो है वो इस महीने में ज़्यादा होती है। आप कोशिश करें इन दिनों तीतर को बचाएँ, एहतियात इलाज से बेहतर है। ये काम लाज़मी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे, आपको मिट्टी बताऊँगा। फिर उसके बाद आपको मिट्टी के बाद फिर साफ़े आ जाते हैं, और साफ़ों के बाद फिर आपका टोरा आ जाता है, फिर बुलाई वाला काम आ जाता है, फिर उसका वेट लूज़ करना पड़ता है, वेट बैलेंस उसका करना पड़ता है, चर्बियाँ कम करनी पड़ती हैं, उसको तीतर को पकाना पड़ता है। रफ़्ता ज्यों-ज्यों मौसम आएगा, मौसम के हिसाब से मैं आपको गाइडलाइन देता रहूँगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो मैं आपको मिट्टी की बताऊँगा कि मिट्टी किस तरह दी जाती है और कैसे दी जाती है। तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो लगाऊँगा, और बड़ी कीमती मिट्टी भी है मेरे पास, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह शेयर करूँगा। और आम शौकीनों के लिए एक और मिट्टी है, वो भी के साथ शेयर करूँगा। तो इंशाल्लाह आपको इस प्लेटफ़ॉर्म से फ़ायदा हो तो एक छोटा-सा लाइक कर दिया करें, एक कमेंट कर दिया करें और मेरे लिए दुआ कर दिया करें।
ہو سکے تو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور آپ اس چیز سے آگاہ رہیں کہ اب موسم کس چیز پہ اب شوق کہاں جا رہا ہے کہاں نہیں جا رہا، تاکہ میری آگاہی آپ تک پہنچتی رہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کے لیے اب تک کے لیے اجازت دیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔